जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और इसी कामना के साथ बहुत बहुत माता जी का आपको आशीर्वाद मिले। मैं आज पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपने भारत में एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के राजधानी को ही काला जादू के नाम से जाना जाता है। उसको काला जादू की राजधानी ही कहते हैं। आइए मैं ले चलता हूँ कलकत्ता की तरफ, बंगाल की तरफ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे बंगाल मत जाओ, नहीं वहाँ आपको तोता बना लेंगे, चिड़िया बना लेंगे, मैना बना लेंगे, जानवर बनाकर आपको रखेंगे। वहाँ बहुत जादू तंत्र मन चलता है। तो इसी जादू की कड़ी में वह प्रदेश असम आप जानते होंगे। असम की राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी से ठीक 55 किलोमीटर दूर ये गांव है जिस गांव का नाम मायोंग है। मायोंग संस्कृत शब्द है, महाभारत काल से लिया जाता है। यहाँ जो है महाभारत का घटोत्कच का जन्म हुआ था और वहाँ का वो राजा था। घटोत्कच आप महाभारत में सुने होंगे, वो वहाँ का राजा था। लेकिन घटोत्कच तो राजा था, वह मायोंग गांव में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। उस म्यूजियम में प्रोफेसर हैं, इसकी शिक्षा देने वाले हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मुसलमान में जो है ताजिया होता है तो छोटा छोटा बच्चा जो है लाठी चलाता है, तलवार भांजना जानता है, सिखाया जाता है उसको। हिंदू में सिखाया नहीं जाता है। तो वैसे जो है उस मायोंग गांव में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, वहाँ पढ़ाई होती है इसकी। और सारे उस म्यूजियम में आपको तथ्य मिलेंगे, नरकंकाल, खोपड़ी, मतलब जो भी जो है तंत्र मंत्र से जुड़े चीज़ हैं वो सब मिलेंगे आपको। माला वहाँ लिखा गया है, मंत्र तंत्र लिखा भी गया है। वहाँ प्रोफेसर हैं, वहाँ जो है आपको शिक्षा देगी। तो उस मायोंग गांव को असम की जो है काला जादू की राजधानी कहते हैं। पहले वहाँ जो है स्त्रियों का ही राज रहता था। महाभारत में जैसे घटोत्कच बहुत बड़ा था, जादू प्रयोग से क्या क्या नहीं बना लेते थे महाभारत के जितने भी लोग थे, चाहे 5 पांडव रहे हों, चाहे जो है कौरव रहे हों। तो इस जो है गांव में सभी जादू जानते हैं, जितने भी लोग हैं सब जादू जानते हैं। और जो है वहाँ तो ऐसे माना जाता है कि जो है जो गया वो वापस आया ही नहीं, जो गया वहाँ वापस आया ही नहीं। वहाँ के जो है लोग उसको जो है जैसे वरदान साबित है। वहाँ के लोग सुंदर जो है देखते हैं तो जानवर बना लेते हैं, तोता बना लेते हैं, चिड़िया बना लेते हैं, कुछ न कुछ बना करके उनको दिन में जो है जानवर बना लेंगे, पक्षी बना लेंगे, और रात को जो है पुरुष बना लेते हैं और उनके साथ जो है वो शादी के लिए अड़ जाते हैं। वहाँ का बच्चा बच्चा जादू जानता है, बच्चा बच्चा जानता है जादू। इतना जो है उस गांव में
इसका वो है। तो ये मयोंग गाँव जो है, एक बार बताया जाता है कि एक आदमखोर बहुत जो है आतंक मचा रखा था उस गांव में। उस आदमखोर को वहाँ के लोगों ने अपने मंत्र शक्ति से जो है बांध दिया। जैसे कोई कहता है हवा बांधना, पानी बांधना, शरीर बांधना, मोहनी कर देना, मोह लेना, तो उसको बांध दिए। उसका जो है काम तमाम हो गया, वो चल फिर नहीं पाया। तो इस गांव के जो लोग हैं, उस म्यूजियम में जो है तंत्र मंत्र लिखा गया है। आज भी आप जाओगे तो सही पाओगे, देखोगे कि मयोंग गांव के लोग कितने जो है तंत्र मंत्र से लैस हैं। अब तो थोड़ा जो है वहाँ के लोग जो है रोजी और रोजगार के लिए बाहर निकल गए हैं, थोड़ा वहाँ सब भयमुक्त हो गया है। अभी हमारे एक मित्र 2 लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ गए थे तो वो लोग जो है बता रहे थे उस गांव का कुछ अलग ही रहस्य है। हर गांव से, हर शहर से वहाँ का कुछ अलग ही वो है। पता नहीं वहाँ की कैसी हवा है, कैसी आवाज़ है, मतलब भयानक है। तो अभी वो लोग बता रहे थे कि आप जाइए ज़रूर। अगर आप ऑटो पकड़ेंगे, रिक्शा पकड़ेंगे, तो वो आपको यही कहेंगे, अरे भाई वहाँ क्यों जा रहे हो, वापस नहीं आना है क्या है आपको? मैं आपको छोड़ दूंगा लेकिन उस गांव में नहीं जाऊंगा, बाहर ही आपको छोड़ दूंगा। वो लोग गए थे बाकायदे, कहे कि भाई चलो जो है वो देखेंगे, जो है आप मत जाना। तो वो ले गया, छोड़ दिया उनको। वो लोगों ने देखा टहल करके, म्यूजियम को भी देखा, तंत्र मंत्र जो लिखा था उसको भी देखा। लेकिन उन लोगों ने भी हमें बताया कि 3 बजे के बाद आप वहाँ मत ठहरिए, नहीं तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। जाइए ज़रूर आप। मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन हमारे जो कुछ लखनऊ के जो है मित्र हैं वो गए हैं, तो वो कहते हैं 3 बजे के बाद आप मत जाइए, 3 बजे के बाद वहाँ रुकिए ही मत, चले आइए, अन्यथा आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। अभी देखिए, वो मयोंग गांव में जो म्यूजियम में लिखा गया है, जैसे किसी की आंख दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो उसको जो है चोलन मंत्र लिखा गया है वहाँ। चोलन मंत्र जो है चोरी गए सामान को पता लगा लेगा, कहाँ रखा गया है उसको बता देगा। बाटी चोलन, ये जो है आँख में अगर बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, तो इस मंत्र से वो ठीक हो जाएगा। दूसरा चोलन बताया आपको, ये चोलन मंत्र है। और जो है एक जोरा मंत्र लिखा गया है, जोरा मंत्र, इससे जो है भूत प्रेत को भगा देते हैं। और एक जो है बनकोटन मंत्र है, ये मंत्र जो है लोगों को जो है जान से मारने का मंत्र है। जो जिसके दुश्मन हो उसको जो है उसके ऊपर कुछ कर दो, पागल हो जाए, तड़पे परेशान हो, अर्थात अपने ज़िंदगी से ऊब जाए और वो मतलब अपने आप को ख़त्म कर दे। तो वहाँ अच्छे मंत्र भी हैं, बुरे मंत्र भी हैं, दोनों प्रकार से मंत्र वहाँ लैस हैं। वहाँ का बच्चा बच्चा मंत्र जानता है, तंत्र जानता है, कला जानता है, जादू जानता है, और नारसिंग मंत्र है। उस जगह पर लोग जाने से कतराते हैं, क्योंकि पहले वहाँ पुरुष तो थे नहीं, वहाँ स्त्रियों का राज था। स्त्रियाँ जो है बस में कर लेती थी अपने मंत्र के द्वारा, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे स्त्रियाँ हों, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, सभी जो है उस विद्या से वाकिफ़ हैं, सभी जानते हैं। इसीलिए कहते थे पहले, बंगाल मत जाओ, बंगाल जाओगे वहाँ से वापस नहीं आओगे। तो बंगाल नहीं है, बल्कि असम की राजधानी गुवाहाटी है। लेकिन गुवाहाटी न जान करके काला जादू की राजधानी उसको कहते हैं, मयोंग गांव को।
तो यहाँ पर जो है लोग जाने से कतराते हैं। वहाँ एक बहुत 2-3 बहुत बड़े जादूगर थे। एक राजेंद्र नाथ था और फणेंद्र नाथ थे। ये मशहूर तांत्रिक थे वहाँ के। प्रवीण साकिया था। ये बहुत मशहूर तांत्रिक थे जो अपनी विद्या कला से जो है बहुत कुछ कर देते थे। दुश्मनों का सफाया, दूसरे को जो है किसी के जाल में फंसा देना। तो असली विद्या किसी को वहाँ से मिली नहीं, क्योंकि उस गांव का, जैसे कहा जाता है घटोत्कच का वो था, वहाँ श्राप है। यदि कोई किसी को सिखा देगा, कोई किसी को दे देगा, तो उसका ही सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस विद्या को कोई आज तक पाया नहीं। लेकिन है लिखा, आप कर भी नहीं सकते हैं, आप सीख भी नहीं सकते हैं। यदि वो सिखा देगा बाहर, जैसे अब मान लीजिए बाहर निकल गए हैं, काम के लिए निकल गए हैं, रोज़गार के लिए निकल गए हैं, तो अगर सिखा देगा तो फिर उसका क्या होगा? वो सोचेगा कि हमारी शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए सिखाते ही नहीं हैं। सांप बना देना, बिच्छू बना देना, तोता बना देना, चिड़िया बना देना, जानवर बना देना, ये उनके अंदर कला थी। और मंत्र आज भी सच्चाई है। जिस साथी को जाके देखना है वो जाए असम से गुवाहाटी, गुवाहाटी से जाकर 55 किलोमीटर दूर वो गांव है। वहाँ 10 बजे तक आप जाओ और 2-2:30 बजे तक वहाँ से वापस आ जाओ। नहीं तो आपके लिए अनहोनी है। अभी जा सकते हैं क्योंकि लोग अब जाने आने लगे हैं बहुत। लेकिन वहाँ के जो अगल बगल के गांव के लोग हैं, अगल बगल के जो शहर हैं, वो जाने में कतराते हैं। वो कहते हैं आपको वापस नहीं आना है क्या? आपको जो है वहीं रह जाना है क्या? वो वहाँ जो गया वो वापस कभी आया नहीं। लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है। अब ऐसी सच्चाई नहीं है। तो वो जो है 3 बजे दोपहर के बाद आप वहाँ न ठहरिए। ये रही जो है काला जादू की सच्चाई। कितना सच है, कितना गलत है, लोग गए हैं, देखे हैं। इसमें जो है पूरे की पूरी सच्चाई है, जरा सा भी झूठ नहीं है। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, लोग जो है आने जाने लगे हैं। लेकिन अब भी 3 बजे के बाद मत आप वहाँ रुकिए। जो म्यूजियम बना है उसमें प्रोफेसर हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे हमारे यहाँ विद्यालय है, वैसे वो विद्यालय है, बहुत बड़ा म्यूजियम है। उस म्यूजियम में पूरे जो है तंत्र मंत्र लिखे गए हैं। उस दीवार मतलब सब लिख कर टांगे गए हैं कि कौन जो है दुश्मन को सताने का है, कौन मोहने का है, कौन कौन भूत भगाने का है, कौन जो है सर्प बिच्छू बनाने का है। सब मंत्र लिखे हुए हैं। ये रही सच्ची घटना। ये जो है भूत प्रेत की सच्ची घटना है। आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है। इसलिए यदि आपको मौका मिले तो बहुत से इच्छुक लोग हैं जो जाते हैं जानने के लिए। आप भी जाइए और देखिए वहाँ के जो है रहस्यमय को। इसी के साथ आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। आपको हम सच्ची कहानियाँ बताऊंगा प्रेत से संबंधित, कि प्रेत सत्य है, जादू टोना सत्य है, काला जादू सत्य है। इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। जय माता दी। आप अच्छे रहें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।